राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एकदम अच्छा सा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक बेहद संवेदनशील है और परीक्षाओं के लिए बेहद खास है। आजकल की परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें महिला कहानीकारों की रचनाएं बहुत पूछी जा रही हैं और महिला कहानीकारों की रचनाएं बहुत अधिक गलत भी होती हैं परीक्षार्थियों की। तो महिला कहानीकारों की रचनाओं पर आधारित आज हम एक बेहद खास प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं आपके लिए, और ये खास प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों की अच्छी सी व्याख्या करेंगे। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं। सबसे पहले आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और धनतेरस की शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हृदय से आपको शुभकामनाएं हैं। और धनतेरस हमारे लिए तो विशेष त्यौहार है और धनतेरस के ही दिन हमारा जन्म भी हुआ था। तो आज हमारा जन्मदिन भी है, जन्म दिवस भी है। जन्म दिवस कहो, जन्म दिनांक तो नहीं कहेंगे, डेट के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से जो धनतेरस होती है, धनतेरस को जन्म हुआ था तो हम धनतेरस को ही अपना जन्म मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। तो आज हमारा जन्म दिवस भी है, ठीक है। और एक खास बात ये भी है, धनतेरस हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा त्यौहार है। धनतेरस के ही दिन हमने प्रवक्ता पद 2018 में ज्वाइन किया था। अर्थात आज से धनतेरस को देखा जाए तो आज से 5 साल पहले धनतेरस वाले ही दिन हमने प्रवक्ता हिंदी पद ज्वाइन किया हुआ था। तो आप सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चलिए हम प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं अब सीधे सीधे बिना किसी देर के। और जिन साथियों ने धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं और जिन साथियों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, उनके लिए हार्दिक धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सुबह वाली क्लास में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो आप सबको हृदय से धन्यवाद। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपको सफलता मिले, ठीक है। चलिए भाई, भगवान धनवंतर स्वास्थ्य दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और धन दें आपको। स्वास्थ्य और धन दोनों की दृष्टि से धनतेरस बहुत अच्छा त्यौहार है। स्वास्थ्य प्रदान करने वाला भी है और धन प्रदान करने वाला भी है, ठीक है। चलो भाई, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनतेरस का एक गिफ्ट, और ये गिफ्ट है महिला कहानीकारों के रूप में, ठीक है। चलिए भाई, महिला कहानीकारों पर आधारित ये आज की हमारी क्लास होने वाली है, जो बेहद खास होगी और बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। बिखरे मोती, ये पहला प्रश्न है। काफ़ी अच्छे से लिख रखा है भैया जी ने, पंकज जी हैं, बहुत अच्छे से सुंदर से बनाने लगे हैं अब ये पीपीटी। तो बिखरे मोती और उन्मादिनी नामक कहानियाँ किसने लिखी? बहुत बहुत सुंदर कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं और परीक्षाओं के लिए बेहद खास कहानियाँ हैं ये। बिखरे मोती और उन्मादिनी नामक कहानियाँ किसने लिखी हैं? आवाज़ सही आ रही है, दिख सही रहा है? बिल्कुल सही दिखना चाहिए और आवाज़ भी सही आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको आवाज़ सही दिख रही है, सुन रही है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, दिखाई भी सही दे रहा है। बिखरे मोती और उन्मादिनी नामक कहानियाँ किसने लिखी? बताइए किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, शिवरानी देवी, चंद्र किरण सोनरेखा। अब इनमें से आपको बताना है किसने लिखी हैं, ये कहानियाँ किसने लिखी हैं, बताइए किसने लिखी हैं। ठीक है, सही दिख रहा है। बिखरे मोती और उन्मादिनी किनकी रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। किनकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। अब सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने कौन सी कहानी लिखी है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके लिखें। सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने अचल सुहाग, कौन सी कहानी लिखी है? अचल सुहाग नामक कहानी लिखी है सुमित्रा कुमारी सिन्हा ने, ठीक है। अचल सुहाग, अचल सुहाग, ठीक है, इनकी कहानी। और बहुत महत्वपूर्ण कहानी, शिवरानी देवी ने कौन सी कहानी लिखी है? शिवरानी देवी ने कहानी लिखी है कौमुदी।
कौमुदी। कौन सी कहानी लिखी है? कौमुदी। ठीक है, शिवरानी देवी की कहानी पूछी जाए तो आप बताएंगे कौमुदी। बहुत महत्वपूर्ण। चंद्रकिरण सोनेरेक्सा। चंद्रकिरण सोनेरेक्सा ने आदमखोर नामक कहानी लिखी। कौन सी कहानी है इनकी प्रसिद्ध कहानी? आदमखोर। ठीक, आदमखोर नामक महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। चलिए, तो ये पहला प्रश्न हुआ। विक्रमोती और उन्मादिनी नामक कहानियां सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं। चलो भाई, अब हम चलते हैं सीधे सीधे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है असंगत है। असंगत देखना है हमें, कौन सा असंगत है। चलो, असंगत देखना है, कौन सा है बताओ। चलो भैया, असंगत भी देख लो। अब स्वयं सिद्धा, शस्य प्रभा शास्त्री, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, त्रिशंकु, मन्नू भंडारी, नारीमन, दीप्ति खंडेलवाल। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी कहानियां हैं। कमेंट करके बताएं शीघ्रता से। आप कमेंट करते रहें, ठीक है, और अंत में भी बताएं 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, चलो भाई, स्वयं सिद्धा शस्य प्रभा की है या नहीं है, आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। स्वयं सिद्धा शस्य प्रभा की है या नहीं है, बताओ। स्वयं सिद्धा। दूसरा है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती। तीसरा है त्रिशंकु, मन्नू भंडारी, ये तो जानते ही है, सही है। ये भी जानते हैं, सही है। नारीमन दीप्ति खंडेलवाल का है, बिल्कुल सही है। अर्थात स्वयं सिद्धा ए विकल्प सही होगा इसमें। स्वयं सिद्धा शस्य प्रभा शास्त्री की नहीं है। स्वयं सिद्धा शस्य प्रभा शास्त्री की कहानी नहीं है। स्वयं सिद्धा शस्य प्रभा शास्त्री की नहीं है। किनकी नहीं है? शस्य प्रभा शास्त्री की। ठीक है, तो स्वयं सिद्धा है किनकी, ये भी बताओ भाई। स्वयं सिद्धा किनकी है? तो स्वयं सिद्धा है, यदि इसकी रचयिता पूछी जाए तो है शिवानी। कौन है जी? शिवानी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और शस्य प्रभा शास्त्री जी ने तो बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। शस्य प्रभा शास्त्री तो बहुत कहानियां लिखी हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कहानी हम आपको बताए दे रहे हैं इनकी। जोड़ बाकी। कौन सी? जोड़ बाकी, इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। जोड़ का मतलब धन जोड़ना, बाकी का मतलब घटाव, जोड़ घटाव। ठीक है, जोड़ बाकी किनकी है? शस्य प्रभा शास्त्री की। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न शानदार प्रश्न हुआ। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये देखो, आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है। 150 प्रेमिकाएं, थोड़ी बहुत भी नहीं, 150 प्रेमिकाएं 2013 में रचित कहानी, ये किसने लिखी है बताओ। वंदना शुक्ल, जयश्री राय, इंदिरा दांगी, अल्पना मिश्र, बताओ। तीसरा प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। 150 प्रेमिकाएं, 150 प्रेमिकाएं, इस कहानी की रचयिता कौन है? बोलो भाई। वंदना शुक्ल? बिल्कुल नहीं। जयश्री राय? बिल्कुल नहीं। इंदिरा दांगी? ये हैं, ये सही है। ठीक है, 150 प्रेमिकाएं, इंदिरा दांगी की बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। किनकी? इंदिरा दांगी की। ठीक है, इंदिरा दांगी ने बहुत महत्वपूर्ण कहानी, चर्चित कहानी है 150 प्रेमिकाएं। ठीक, चलिए, सी विकल्प के साथ हुआ तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नासिरा शर्मा की कहानी कौन सी है? कौन सी है नहीं, कौन सी नहीं है, ये तो पहले ही पढ़ना है। नासिरा शर्मा की कहानी नहीं है, बताओ भाई। सही दिख रहा है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करते रहो। दूसरा ताजमहल, दूसरी कहानी पत्थर गली, इब्ने मरियम, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। चौथा प्रश्न है, बताओ। चौथा प्रश्न है दूसरा ताजमहल, बताओ। ये आया था यूपी टीजीटी 2009 में, दूसरा ताजमहल। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरी कहानी
ये पत्थर गली ये भी आया है, और इब्ने मरियम ये भी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ये तीनों कहानियाँ इनकी हैं, नाश्ता शर्मा की। ये नहीं है दूसरी कहानी, और दूसरी कहानी ये है किनकी, तो ये है अलका सरावगी की। किनकी है? अलका सरावगी। अलका सरावगी की कहानी है दूसरी कहानी। ठीक है, दूसरी कहानी किनकी है? अलका सरावगी की, और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। दूसरी कहानी भी महत्वपूर्ण है, दूसरा ताजमहल भी महत्वपूर्ण है, पत्थर गली भी महत्वपूर्ण है, और इब्ने मरियम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप अपनी डायरी पर नोट करते रहेंगे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगी बाद में आपको। ठीक है, आप सब बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। और धनतेरस है, त्योहार आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि त्योहार है सर इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, त्योहार में बिजी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, त्योहार में बिजी हो, त्योहार में बिजी होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक बेरोजगारों के लिए कोई त्यौहार नहीं होता, बेरोजगारों के लिए कोई रिश्तेदार नहीं होता, बेरोजगारों का कोई मित्र नहीं होता, और बेरोजगारों का कोई हितैषी नहीं होता। आप किसी से अभी 2 लाख 10 लाख रुपए मांगने की कोशिश करो, किसी से कहो कि भाई हमें ज़रूरत है, हमें 2 लाख रुपए दे दो, पहले ये सोचेगा, 10 बार सोचेगा, फिर पूछेगा आप लौटाओगे कहाँ से, और नहीं लौटा पाओगे तो फिर कैसे दोगे, आपके पास क्या साधन है। तो सबसे ज़्यादा महत्व तो आजकल समाज में पैसे को दिया जा रहा है, इसलिए घर का काम भी करिए, खेतों का काम भी करिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ विद्यार्थी खेतों में काम करते हुए भी वीडियो देखते हैं, कुछ विद्यार्थी घर का काम करते हुए भी देखते हैं, कुछ विद्यार्थी अपने स्टडी रूम में बैठ के भी देखते हैं। लेकिन त्यौहार भी मनाइए, त्यौहार के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखिए। ठीक है, अपनी भले थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन त्यौहार वाले दिन भी जरूरी नहीं है 24 घंटे काम ही करते रहो। 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जरूर पढ़िए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कमल कुमार, और हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। आपकी परीक्षा जब होगी तब आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ क्या मिला था और क्या हमारे लिए उपयोगी है। तो ठीक है, हम बस इसी आशा और विश्वास के साथ लेकर आते हैं कि आपके लिए ये क्लास उपयोगी हो। हर क्लास, सुबह क्लास लेकर आते हैं 9:30 बजे, वो बहुत छोटी क्लास होती है, 10-5 मिनट की, 10-20 मिनट की, 12-15 मिनट की, तो उसमें ऐसा कंटेंट रहता है। आज वाली भी हमने सुबह जो क्लास दी थी उसमें 21 तथ्य थे, लेकिन वो 21 तथ्य भी ऐसे थे जो परीक्षा के लिए रामबाण थे, और 21 तथ्य 10 मिनट में 21 तथ्य कम नहीं होते हैं। 24 घंटे में यदि आप 10 मिनट का समय निकालकर ये 21 तथ्य तैयार कर लेते हो, यदि तैयार हैं तो देखकर इससे रिवीजन कर लेते हो, तो फिर समझ लीजिए ये 10 मिनट में ही तो हमने आपको दिए हैं। आपको आपके 25-24 घंटे तो आपके पास पूरे हैं, लेकिन 10 मिनट में हमने आपको जो 21 तथ्य दिए हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक आ जाए आपकी परीक्षा में, और एक ही आपका 2 अंक का, 10 अंक, 5 अंक का, 4 अंक का, और एक ही प्रश्न आपको सिलेक्शन के अंदर कर सकता है और सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो आप ये न सोचें कि हमें ये आ रहा है या हम बहुत होशियार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, होशियार हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप रिवीजन के लिए पढ़िए। चलो, कमल कुमार की कहानी कौन सी है? कौन सी कमल कुमार की कहानी है? रास्ता छोड़ो डार्लिंग, 21वीं सदी का लड़का, लड़की जो देखी पलटकर, और वैलेंटाइन डे। बहुत शानदार प्रश्न, 5वां। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। 5वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, और कमल कुमार की कहानी है। कमल कुमार की कहानी, रास्ता छोड़ो डार्लिंग। डार्लिंग ने रास्ता घेर रखा है, ठीक है, और डार्लिंग, आजकल की डार्लिंग सफलता के रास्ते को भी घेर रखती हैं। और जो डार्लिंग के चक्कर में रहते हैं वो समझ लीजिए सफलता से दूर ही हो जाएंगे। ठीक है, ये डार्लिंग सफलता के बाद, डार्लिंग सफलता जब तक नहीं मिलती है तब तक डार्लिंग से भी दूर रहो। तो रास्ता छोड़ो डार्लिंग, नौकरी चाहिए तो अपनी डार्लिंग से बोल दो कि अभी हमारा रास्ता छोड़ दो, जब नौकरी लग जाए तब हमारे रास्ते में आना। 21वीं सदी का लड़का, ठीक है, 21वीं सदी का लड़का, आजकल 21वीं सदी के ही सब लड़के हैं। लड़की जो देखी पलटकर, लड़की जो देखी पलटकर देख लिया लड़की ने, ठीक है, तो लड़की जो देखी पलटकर, और वैलेंटाइन डे, ठीक है। कमल कुमार की कहानी कौन सी है? ये तीनों नहीं है कमल कुमार की। वैलेंटाइन डे है,
ठीक है, कमल कुमार की कहानी कौन सी है? वैलेंटाइन डे। ठीक, बहुत बढ़िया कहानी। अब ये इतनी अच्छी अच्छी कहानियां ये तीनों किसने लिखी हैं? ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों लिखी किसने हैं। तो ये तीनों कहानियां लिखी हैं, ये तीनों, 1 2 3, क्षमा शर्मा ने। किसने लिखी हैं? क्षमा शर्मा। नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। ठीक है, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, क्षमा करो। कैसे याद रखोगे? डार्लिंग क्षमा करो, रास्ता छोड़ दो। 21वीं सदी का लड़का कह रहा है क्षमा करो। लड़की जो पलटकर देखी तो लड़का कह रहा है पलट कर मन देखो, मुझे क्षमा करो। ठीक है, जब तक नौकरी न मिले तब तक पलट कर मन देखो, जब तक नौकरी न मिले तब तक रास्ता मत रोको। कौन कह रहा है? 21वीं सदी का लड़का। तो ये तीनों रचनाएं आपको याद हो गई होंगी। और वैलेंटाइन डे, कमल कुमार। और याद कैसे रखना है भाई? कमल का वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल देते हैं लोग, लेकिन गुलाब का फूल नहीं मिला तो कमल का ही फूल दे दिया। तो कमल कुमार ने क्या? वैलेंटाइन डे। ठीक, चलो, है तो फूल ही। कमल पुष्प तो बहुत अच्छा माना जाता है, कमल पुष्प तो बहुत अच्छा माना जाता है। चलो 5 हो गए, छठा देख लो अब। सयानी बुआ। बुआ तो वैसे भी सयानी होती है, ऐसा ना हो हमारी बुआ जी देख रही हो तो ये कहें कि ऐसे कह रहा है ये तो। बुआ, सयानी बुआ, सयानी बुआ बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, सयानी बुआ, चित्रा मुदगल, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, शिवानी। ये सयानी बुआ किनकी है? किसने लिखी है? किसने लिखी है ये कहानी बताओ। ठीक है, सयानी बुआ नामक कहानी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। कमेंट करके बताइए सयानी बुआ कहानी किनकी है, अर्थात किनकी बुआ सयानी थी। इनमें से 4 में से जिसकी बुआ सयानी रही होंगी उन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा, तभी तो लिखा होगा कुछ। ठीक है, और कोई भी कहानीकार, उपन्यासकार, रचनाकार या कोई फिल्मकार जब फिल्म बनाता है, जब रचना लिखता है, जब उपन्यास लिखता है तो कहीं न कहीं उसकी घटना उसके अंतःकरण से जुड़ी होती है। भले ही उसने कहीं बाहर देखी हो या उसके अंदर हो, लेकिन थोड़ी हो उसे बढ़ाकर लिख सकता है, लेकिन कहीं न कहीं तो वो जुड़ा होता है। तो सयानी बुआ से मन्नू भंडारी जुड़ी है। ठीक है, मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं कमेंट करके लिखिए। ठीक है, मन्नू भंडारी। छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। बेहद शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप देखते चलिए, नोट करते चलिए, समझते चलिए। मन्नू भंडारी की बुआ बहुत शानदार, कैसी है? सयानी बुआ। ठीक है, चलो भाई, छठा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कराया है। चलो सुमेलित कीजिए। एक स्त्री का विदा गीत, 2.5 आखर प्रेम का, 2.5 आखर प्रेम का, ललमनिया, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक कहानी, एक से बढ़कर एक कहानी। काय के लिए? परीक्षा के लिए। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं, आप नोट करके रखेंगे। एक से बढ़कर एक कहानी है। एक स्त्री का विदा गीत किनकी कहानी है? एक स्त्री का विदा गीत। बताओ कौन सा सही होगा? अ, ब, स या द? ABCD कौन सा सही होगा? मणिका मोहिनी, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। बहुत शानदार कहानीकार हैं और बहुत शानदार कहानी भी है। एक स्त्री का विदा गीत ये मृणाल पांडे ने लिखा है, बहुत शानदार। ठीक है, एक स्त्री का विदा गीत किसने लिखा है? मृणाल पांडे ने। और 2.5 आखर प्रेम का, प्रेम तो मणि होती है भाई, प्रेम क्या है? मणि, मणि का। ठीक, तो मणि का मोहिनी। और प्रेम मोहिनी से होता है, जो मोह लेती है उससे प्रेम होता है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 2.5 आखर प्रेम का। ठीक, ये थोड़ी सी ट्रिक या थोड़ी सी समझने के लिए हम आपको हेल्प कर रहे हैं। 2.5 आखर प्रेम का, प्रेम का संबंध कैसे होता है? मोहिनी से। ठीक है, अब ललमनिया ये मैत्रेयी पुष्पा से, मैत्रेयी पुष्पा की है कहानी। और जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, ये चित्रा मुदगल की है। ठीक है, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं किनकी है? चित्रा मुदगल की। चलो भाई, तो अब इनमें से देख लो। अ का दूसरा, ब का पहला, स का चौथा
और द का तीसरा, बारिश हो रही है क्या? अरे भाई बहुत अच्छा, आज तो बारिश भी हो रही है। आज तो बारिश हो रही है और ये बारिश संकेत दे रही है धनतेरस पर कि धन की बारिश होने वाली है। अभी जल की बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बाहर आवाज़ आ रही है। और भगवान करे आपके जीवन में धन की बारिश हो, भगवान करे आपके धनवंतर, भगवान करें आपके जीवन में सफलता की बारिश हो। ठीक है, आपके जीवन में सफलता की बारिश हो और ऐसे हो कि सफलता पर सफलता, सफलता पर सफलता गढ़ते चले जाएं, इतिहास बनाते चले जाएं। ठीक है, तो बस आज हम यही प्रार्थना करते हैं धनवंतर जी से। ठीक है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है और बहुत अच्छा मौसम भी है। चलो, एक स्त्री का विदा गीत, तो अ का दूसरा कहाँ कहाँ है? इन दोनों में तो है नहीं, ये गलत हो गए, यहाँ है और यहाँ है। और ब का पहला ये है, तो ये पहले ही, अर्थात ए विकल्प सही हो गया इसका। ठीक है, चलो भाई ये याद रखेंगे, नोट रखेंगे। ठीक है, ढाई आखर प्रेम का, और ये एक स्त्री का विदा गीत मृणाल। ठीक है, मृणाल पांडे। चलो, मृणाल का मतलब क्या होता है? कमल की डंडी। मृणाल का मतलब क्या होता है? कमल की डंडी। और कमल की डंडी, कमल जैसी कन्या दूर होती है अपने माता पिता से, विदा गीत। ठीक, चलो, सफ़ेद कौआ 1986, कहानी के रचनाकार कौन है? सफ़ेद कौआ, वेरी इंपॉर्टेंट। काला कौआ तो आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन सफ़ेद कौआ आपने देखा है क्या? और देखा है तो बताइए, और ये कहानी किनकी है ये भी बता दीजिए साथ में। कृष्णा अग्निहोत्री, मृदला गर्ग, मंजुल भगत, राजी सेठ। बहुत शानदार कहानी है सफ़ेद कौआ। बताओ किनकी है? आठवां प्रश्न बताओ। कल्पना करो, कौआ काला होता है, कौए की आवाज़ भारी होती है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। मीठे वचन सुना के कोयल तो सारे संसार को अपना बना लेती है, और कड़वे वचन सुनाकर या कड़वी वाणी बोलकर कौआ सबका बुरा हो जाता है। कहीं कौआ बोलता है तो कहते हैं अरे काँव काँव कर रहा है, उड़ाओ से काँव काँव कर रहा है। हालांकि कुछ संदर्भों में, कुछ रूढ़ियों में कौआ इस बात का भी प्रतीक माना जाता था पहले। अब तो कौआ देखने का किसी के पास अवसर भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। फ़ोन चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं बड़े बड़े। पहले क्या था, जब मोबाइल नहीं थे, चिट्ठियाँ थी या चिट्ठियाँ भी नहीं थी, तब ऐसा बताया जाता है, हिंदी साहित्य में भी ये रूढ़ियाँ आई हैं कि मुंडेर पर यदि कौआ बोलता है तो ये कहा जाता है कि प्रेमी या पति घर आएगा या कोई और आएगा, ऐसा कहा जाता था। तो इस शकुन का सूचक होता था कौआ। अब काला कौआ है, वो दिखने में अच्छा नहीं लगता और सुंदर होगा, और सफ़ेद कौआ होगा तो कैसा लगेगा? बहुत सुंदर लगेगा। सुंदर का अर्थ क्या होता है? मंजुल। तो मंजुल ने लिखा है ये। ठीक है, याद हो गया कि नहीं? मंजुल पर्यायवाची काय का है? सुंदर का। देखो, हम साथ के साथ अर्थ बताते हैं कुछ शब्दों के। ये अब हम पर्यायवाची नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मंजुल का अर्थ बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। मंजुल का अर्थ क्या है? बहुत बार आया है ये मंजुल। तो ध्यान रखें कि जो अर्थ हम बताते हैं शब्दों के, वो आपको पर्याय में भी काम आएंगे, यहाँ भी आएंगे और वैसे भी आएंगे जीवन में भी। ठीक है, तो आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी शिक्षा रहेगी और आपके लक्ष्य के लिए, नौकरी के लिए भी उपयोगी रहेगी। ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल की जानकारी। मंजुल भगत, सफ़ेद कौआ किसने लिखा? मंजुल भगत ने। ठीक है, और सफ़ेद कौआ कैसा होता है? मंजुल होता है भाई, सुंदर होता है, सुंदर लगेगा। हमने तो नहीं देखा है, आपने देखा हो तो भाई देखा हो। सफ़ेद कौआ तो नहीं देखा है, काला कौआ देखा है। ठीक है, चलो भाई, यारों के यार, यारों के यार बताओ, यार कौन सी भाषा का शब्द है ये भी बताओ। यार शब्द कौन सी भाषा का है? यार कौन सी भाषा का शब्द है? कमेंट करके बताओ, कौन सी भाषा का शब्द है यार? अर्थ क्या है यार का, ये भी बताओ। अर्थ क्या है? बोलते तो होंगे आप, बोलते तो होंगे आप, अरे यार छोड़ो, अरे यार चलो, यार हर बात पे यार बोलते। कुछ लोगों की तो आदत होती है यार बोलने की। ठीक है, तो ये यार कौन सी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या है?
चलो कहानी हम पूछ रहे हैं आपसे, यारों के यार, मृदुला गर्ग, गीता श्री, चित्रा मुद्गल, कृष्णा सोबती। बताइए यारों के यार कौन थे? यारों के यार बड़ा आसान प्रश्न है और बड़ा अच्छे से याद करने वाला प्रश्न है। यारों के यार कृष्ण। भाई यारों के यार कौन थे? कृष्ण। कृष्ण की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है संसार में। कैसे? कृष्ण और सुदामा, जहाँ भी दोस्ती का नाम आता है, जहाँ भी मित्रता का नाम आता है और कृष्ण और सुदामा की मित्रता याद की जाती है। जहाँ भी मित्रता का नाम आता है कृष्ण और अर्जुन की मित्रता याद की जाती है। ठीक है, तो कृष्ण ऐसे थे जो यारों के यार थे, मतलब बहुत अच्छे मित्र थे और मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और मित्र के साथ जी जान से लगे रहते थे। ठीक है, सुदामा के लिए तो जानते ही हो और इनके लिए भी आप जानते हो, सब कुछ करा, इनके साथ है, सारथी बने। तो कृष्णा सोबती, यारों के यार कृष्णा सोबती। यारों के यार कौन? कृष्ण। कृष्णा शब्द का अर्थ अलग है लेकिन हम कृष्ण से याद रखेंगे, ठीक है, बस इसलिए। कृष्णा का अर्थ क्या है? पांचाली, और कृष्ण का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। चलो भाई बहुत शानदार। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। काली साड़ी असंगत कौन सा है इनमें से? ये पूछा गया है, असंगत कौन सा है? ठीक है, दिख रहा होगा। काली साड़ी, ममता कालिया, डैफोडिल जल रहे, मृदुला गर्ग, डार से बिछुड़ी, कृष्णा सोबती, ए लड़की, मन्नू भंडारी। बताओ बताओ भाई बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं, मोती हैं। ठीक है, क्या है? मोती। 10वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं यार, लिखने की जरूरत नहीं है। काली साड़ी ममता कालिया की है, बिल्कुल ठीक है। याद कैसे रखेंगे? काली और कालिया, ठीक है, एक तो काली ऊपर से साड़ी भी काली। ठीक है, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। काली साड़ी किनकी? कालिया, ममता कालिया की। ठीक है, डैफोडिल जल रहे हैं, डैफोडिल जल रहे हैं। ठीक है, गर्ग, जल के क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे, गर्ग। ठीक, मृदुला गर्ग की है, बिल्कुल संगत है, ये भी संगत है। डार से बिछड़ी, कृष्णा सोबती। ठीक है, कृष्णा। अब यहाँ हम कृष्णा का अर्थ क्या लेंगे? कृष्णा का अर्थ क्या है? कृष्णा का अर्थ है याज्ञसेनी। कृष्णा का अर्थ क्या है? पांचाली, और पांचाली डाल से बिछुड़ गई, अग्नि से जन्म हुआ और फिर क्या हुआ? उसके साथ कितना अन्याय हुआ। तो डार से बिछड़ी कौन? कृष्णा, याद रखेंगे। ये लड़की मन्नू भंडारी की नहीं है, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, ये लड़की, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये लड़की कौन? कृष्णा सोबती। बहुत शानदार है। चौथा प्रश्न, 10वां प्रश्न, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ओह, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? चलो देखते हैं महिला कहानीकार कहाँ है। बैक हो गया। महिला कहानीकार देखते चलो भाई। महिला कहानीकार यहाँ से हिंदी में है, कहानी कहानी कहानी, पर्यावरण 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 पर्यावरण, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, संवैधानिक विकास, महिला कहानीकार, ये है। चलो ये हो गया 10वां। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। शानदार प्रश्न है, चलो भाई शानदार प्रश्न है। ये क्या है? प्रतिनायक की लेखिका। ये है प्रतिनायक की लेखिका। ऐसे देखो, प्रतिनायक की लेखिका बहुत अच्छी कहानी है। प्रतिनायक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। प्रतिनायक की लेखिका बताइए। मणिका मोहिनी, मृणाल पांडे, अनामिका या इनमें से कोई नहीं? बताओ प्रतिनायक की लेखिका कौन है? ए, बी, सी या डी? बताइए। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। प्रतिनायक की
लेखिका कौन है बताओ। 11वें प्रश्न का प्रतिनायक, 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है, अनामिका। प्रतिनायक कहानी किसने लिखी? अनामिका ने। और मणिका मोहिनी की कहानी आपको बताई है, ठीक है। और लिख लो मत रो आंटी, मणिका मोहिनी की कहानी, मत रो आंटी, ठीक। मत रो आंटी किनकी कहानी है? मणिका मोहिनी की, ठीक है। मोहिनी क्या कहती हैं कि आंटी रो मत, और क्या कहती हैं मणिका मोहिनी क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि हम बुरे नहीं थे। दूसरी कहानी इनकी मणिका मोहिनी की, ठीक है, हम बुरे नहीं थे, ठीक। जब मोहिनी थी तो बुरी कैसे होंगी? मणिका मोहिनी क्या कह रही हैं? हम बुरे नहीं थे। और अगला क्या ये कह रही हैं? अपना अपना सच, तीसरी कहानी अपना अपना सच किनकी है? मणिका मोहिनी की है, ठीक है। मणिका मोहिनी की अपना अपना सच, शानदार क्लास है, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए भाई, इतनी मेहनत करके लाते हैं आपके लिए, तो ये संख्या थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ा सा मन लगे, ठीक है। थोड़ी सी बढ़ा लो, 100 प्लस रखो। हम आपको ज़्यादा नहीं कहते हैं, कभी ज़्यादा नहीं कहा, बस 100 प्लस हो जाया करो, बाकी जितने हो जाए कोई बात नहीं। 100 की गिनती तक तो पहुँच ही जाया करो 3 अंकों में। चलो उसके बाद मृणाल पांडे की कहानियाँ आपने पढ़ी हैं। अब हम यहाँ पर आपको एक कहानी बताएंगे, मीटिंग, ठीक है। मृणाल पांडे की कहानी मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, याद रखेंगे, ठीक है। और चाहे तो दूसरी ओर लिख लें, आहटें, ठीक है। मृणाल पांडे की ये 2 कहानियां बहुत शानदार कहानियां हैं। अब अनामिका, इनकी कहानी प्रतिनायक, ठीक। 11वां प्रश्न हुआ एकदम जबरदस्त। चलो नंबर 1 मन्नू भंडारी की कहानी है, रानी माँ का चबूतरा, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, ये सभी सरकारी उत्तर। बताओ कौन सा सही है? मन्नू भंडारी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और बहुत पूछी जाती हैं इनकी कहानियाँ। बताइए। रानी माँ का चबूतरा, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, ये सभी। तो मन्नू भंडारी ने ये सभी कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। रानी माँ का चबूतरा बहुत चर्चित कहानी है, मैं हार गई, ठीक है, और एक प्लेट सैलाब। और इनकी और भी कहानियाँ हैं, कुछ कहानियों पे हमने चर्चा की थी, ठीक है। यही सच है, ये तो बच्चा बच्चा जाने हैं, क्या सच है ये तो नहीं पता, लेकिन यही सच है, ठीक है। ये कहानी किसने लिखी है? मन्नू भंडारी। बहुत शानदार। दीपा कानपुर कलकत्ता, कहाँ से जुड़ी हुई है कहानी? ठीक है, कानपुर और कलकत्ता। असंगत है, बोलो भाई असंगत कौन सा है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। गोमा हस्ती है, मैत्रेयी पुष्पा की कहानी। निर्वासन, उर्मिला शिरीष की कहानी। जंगल गाथा, नमिता सिंह की कहानी। खुले आकाश के नीचे, कुसुम चतुर्वेदी की कहानी। अब बताओ 13वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? बताओ भाई बताओ, 13 का कौन सा सही है? 13 का कौन सा असंगत पूछा गया है? ABCD। तो गोमा हस्ती है, मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा, ठीक। गोमा हस्ती है, बिल्कुल ये संगत है। मैत्रेयी पुष्पा की कहानी है, गोमा हस्ती है। निर्वासन कहानी उर्मिला शिरीष की है, बिल्कुल संगत है ये भी, ठीक। जंगल गाथा ये भी नमिता सिंह की है, ठीक। और डी विकल्प सही हो जाएगा। खुले आकाश के नीचे कुसुम चतुर्वेदी की नहीं है, ये किनकी है? ये भी नमिता सिंह की है, ठीक है। ये किनकी है? नमिता सिंह की, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। 13वां प्रश्न पूर्ण हुआ। अब भाई देखते हैं 14वां प्रश्न। बंधे पांवों का सफर, बंधे पांवों का सफर कितनी शानदार कहानी है। बंधे पांवों का सफर की लेखिका प्रतिभा वर्मा, राजी सेठ, दीप्ति खंडेलवाल, इनमें से कोई नहीं। 14वां प्रश्न बताओ
14वां प्रश्न का कौन सा सही है? प्रतिभा वर्मा या राजी सेठ या दीप्ति खंडेलवाल या इनमें से कोई नहीं। बंधे पांवों का सफर, बंधे हुए पांवों में कौन सफर करता है? देखो, बंधन सबके पैरों में है, आपके पैरों में भी, हमारे पैरों में भी। कहने का आशय ये है कि आप कुछ भी करोगे बंधन आड़े आएंगे। आप पढ़ रहे हो तो कहीं मौसम की समस्या, कहीं त्योहार की समस्या, कहीं घर वालों की समस्या, कहीं बाहर वालों की समस्या, कहीं पड़ोसियों की समस्या, कहीं रिश्तेदारों की समस्या, ये सब बंधन है। ये क्या है? ये बंधन है। कभी नेट की समस्या, आजकल आप क्लास करते हो तो कहते हो अरे सर अब हमारे में नेट नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे, तो ये बंधन है। कई बार क्या होता है, भोजन बना रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो बंधन, बंधे पांवों का सफर। अब जो प्रतिभा होती है, जो प्रतिभा होती है, जो लोग जीनियस होते हैं, वो कभी पैर नहीं बंधने देते, बंधे पैर होने पर भी निकल जाते हैं, वही सफलता प्राप्त करते हैं। तो सफलता के लिए ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि आपके हाथ पैर सब बंधन में हो, सब कुछ बंधन में हो, सारी समस्याएं हों, लेकिन उन समस्याओं का रोना नहीं रोना है, बस उनसे जूझना है और उनसे जीतना है, उनसे लड़ना है और उनसे बढ़ना है। तो प्रतिभा वर्मा की कहानी हो जाएगी बंधे पांवों का सफर। ठीक है, प्रतिभा। ठीक, बंधे पांवों का सफर कौन करती है? प्रतिभा। प्रतिभा बंधे पांवों का सफर करती है। पांव बंधे हों फिर भी कोई रोक नहीं सकता प्रतिभा को। ठीक है, चलो 14 हो गया। अब 15वां देख लो। ममता कालिया की कहानी है। ममता कालिया की कहानी है। बोलने वाली औरत, एक अदद औरत, उसका यौवन, ये सभी। बहुत शानदार कहानी है। 15वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलने वाली को औरत ममता कालिया, बोलने वाली औरत ममता कालिया, काली साड़ी ममता कालिया, एक अदद औरत ममता कालिया, उसका यौवन ममता कालिया। ठीक है, अर्थात ये सभी सरकारी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है 15वें प्रश्न का। चलो भाई 16वां प्रश्न देखो। सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जा सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन, पहला कथन आया है आज की क्लास में, बहुत अच्छा कथन है। सुमित्रा कुमार सिन्हा, सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जा सकती हैं। नारीवाद कहानीकार पहली सुमित्रा सिन्हा मानी जा सकती हैं। ये कथन किसका है? नाम वर्ष है रामस्वरूप चतुर्वेदी, गोपाल राय, अशोक वाजपेयी। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, 2 सेकंड का समय ले लो और इसे पूरा कर दो, हम भी देखें कौन कौन सही उत्तर देता है इसका। ए, बी, सी या डी, किसके साथ जाएगा इसका उत्तर? तो मेरे हिसाब से गोपाल राय के साथ जाना चाहिए इसका उत्तर, अर्थात ये कथन है गोपाल राय का। सी विकल्प सही हो जाएगा 16वें प्रश्न का। अब देख लो 17वां प्रश्न। मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी? हमने आपको एक क्लास दी थी कहानियों और उपन्यासों पर बनी फिल्म। ठीक है, हमने आपको बनी हुई फिल्में, कौन कौन सी फिल्म किस कहानी पर बनी है, ये दी थी क्लास। आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो आपको देखनी चाहिए वो क्लास। ठीक, रजनीगंधा नामक फिल्म बनी मन्नू भंडारी की कौन सी कहानी पर? त्रिशंकु पर, मैं हार गई, 3 निगाहों की तस्वीर, या यही सच है। एक बात तो ये कि ये चारों कहानियां मन्नू भंडारी की हैं, ये सिद्ध हो गई। ठीक है, तो 4 कहानी नोट रख लें कि मन्नू भंडारी की ये चारों कहानियां हैं। अब इनमें से कौन सी कहानी है जिस पर रजनीगंधा फिल्म बनी? रजनीगंधा, बताइए भाई, रजनीगंधा। तो रजनीगंधा किस पर बनी? यही सच है पर, यही सच है पर। दीपा के लिए वो क्या लेकर आता था? वो रजनीगंधा के फूल लेकर आता था। दीपा का प्रेमी क्या लेके आता था? रजनीगंधा के फूल। ठीक है, और रजनीगंधा के फूल कैसे रंग के होते हैं बताइए भाई? कलर कैसा होता है रजनीगंधा के पुष्प का? बताओ। रजनीगंधा का फूल कौन लेके आता था दीपा के लिए? बताइए। यही सच है, इस कहानी पर आधारित फिल्म है रजनीगंधा। ठीक, चलो अगला 18वां प्रश्न। इंदुबाली की कहानी है। इंदुबाली की कहानी है
18वां प्रश्न, बताओ दूसरी औरत होने का सुख। इंदु बाली की कहानी कौन सी है? दूसरी औरत होने का सुख, मेरी 3 मौतें, बिना छत का मकान, ये सभी। तो इंदु बाली की कहानी ये सभी है, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा। ये सभी कहानियाँ इंदु बाली की हैं, बहुत सुंदर कहानियाँ, ठीक है। इंदु बाली की कहानी कौन कौन सी हैं? दूसरी औरत होने का सुख, मेरी 3 मौतें, बिना छत का मकान। अब इंदु माने क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए कोई छत नहीं, ठीक है, बिना छत का मकान हो गया। चंद्रमा के लिए मौत, चंद्रमा के लिए क्या है? 3 मौतें होती हैं। अब क्या होता है? जैसे अमावस्या हो गई, अमावस्या के बाद फिर अगले दिन नहीं निकला किसी, और दूसरा एक दिन ग्रहण पड़ गया तो 3 बार मौतें हो गई। और दूसरी औरत होने का सुख इंदु, इंदु क्या कहती है कि दूसरी औरत होने का सुख। तो ये याद रखेंगे, चंद्रमा। अगला देखो 19वां प्रश्न, चर्चित कहानी एक खाने आकाश नाई की लेखिका कौन है? ये 19वां प्रश्न बेहद शानदार। बताओ 19वां प्रश्न, ए बी सी या डी? तो एक खाने आकाश नाई, इस कहानी की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं, ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न, असंगत है, फिर असंगत पूछा गया है। असंगत कौन सा है? तो बता दीजिए असंगत कौन सा है। थाली भर चांद, सूर्यवाला, युद्ध विराम, सुधा अरोड़ा, गलत पुरुष, मेहरुन्निसा परवेज, फाल्गुनी मालती जोशी, फाल्गुनी मालती जोशी, ठीक है। असंगत कौन सा है? थाली भर चांद, थाली भर चांद, सूर्यवाला। देखो सूर्य ही से चांद को रोशनी मिलती है, तो सूर्य वाला चांद, ठीक है, ये याद रखेंगे। चांद और सूर्य ये दोनों ग्रह प्रकाश, ठीक। युद्ध विराम, सुधा अरोड़ा, सुधा युद्ध विराम अमृत, ठीक है। अगला है गलत पुरुष, मेहरुन्निसा परवेश, और डी विकल्प सही हो जाएगा। ये मालती जोशी की नहीं है, फाल्गुनी भी मेहरुन्निसा परवेज की है, ठीक है। तो ये 20वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको 20 प्रश्नों की उत्तर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो दीपक भाई ने कई दिन हो गए प्रश्न एक पूछा था और क्लास टाइम नहीं मिलता है, आज भी क्लास लेट हो रही है। एक दोहा पूछा था, कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, ठीक है। मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत, मिलत खिलत लजियात, ठीक, बिहारी लाल का दोहा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। और यहाँ लिखे दे रहे हैं, भरे भौन में करत हैं, भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सो बात, नैनन ही सब बात। चलो भाई, ये दोहा आप सब जानते होंगे, ये दोहा बिहारी लाल का है, एक बात। दूसरी बात, प्रश्न उनका ये था कि सर इस दोहे में कितने क्रियापद हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं दीपक जी, यदि आप क्लास देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे हैं तो बाद में देख लेना, आपका कोई साथी आपको बताए। कहत, कहत देखो क्या है, दो सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो एक ही दोहे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, गागर में सागर भरा है, बिहारी लाल ने। कहत, नायक आता है नायिका के घर और उससे रत के लिए कहता है, कहत कहता है, कौन? नायक, रत के लिए, काय के लिए? रत के लिए। नटत मना कर देती है, नटत का अर्थ क्या है? मना करना। तो नायिका मना कर देती है, नहीं नहीं, गुरजन है, गुरजन का मतलब बड़े लोग हैं, घर के सभी सदस्य हैं और हम अभी कहीं नहीं जा सकते, इतने सब सदस्य हैं घर में, कहाँ जाएंगे? दो कारण हो सकते हैं उसके मना करने के, एक तो इतने बड़े सदस्य हैं, दूसरा कारण उसके प्रेम को और उद्दीप्त करने के लिए जो विदग्धा नायिकाएं होती हैं वो ऊपर से नाना करती हैं और मन में हाँ
का भाव रखती हैं। तो विदग्धा नायिका है इसमें। कौन सी नायिका है? विदग्धा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विदग्धा नायिका है ये। और क्या कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते कहीं। ठीक है, रीझत, फिर वो रीझने का भाव दिखाता है। वो सोचता है कि हो सकता है मानवती नायिका हो, मानिनी नायिका हो, तो कुछ रीझता है, उस पर रीझता है तो वो खिंच जाती है, चिढ़ जाती है। तुम्हें अच्छा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग हैं, पूरा घर है, पूरा परिवार है, बड़े लोग हैं। फिर क्या होता है, दोनों की नजरें मिलती हैं, मिलत, दोनों की नजरें मिलती हैं तो प्रेम से एकदम उनका मिलन हो जाता है, ऐसे नजरें मिलती हैं। फिर क्या होता है, खिलत, दोनों खिल जाते हैं, एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही नजरें मिलती हैं तो ऐसा लगा दोनों को कि दोनों मिल लिए, तो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लज्जात, और फिर उन्हें पता लगता है कि अरे यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, सब ने देख लिया। तो वो क्या होती है, लजा जाती है नायिका। अब देखो यहाँ कहत, यहाँ क्या है, कहत। ठीक, कहत, त, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। तो इन दो चरणों में प्रथम और द्वितीय चरण, ठीक है, प्रथम और द्वितीय चरण में, ठीक है, ये त वाली, जिनके अंत में त है, अंत में क्या है, जिनके अंत में त, प्रथम और द्वितीय चरण में जिनके अंत में त है, जिनके अंत में क्या है, त, आपको दिखाई दे रहा है, जिनके अंत में त है, ऐसे 7 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 7 शब्द। ये संख्या याद रखनी है आपको। ऐसे 7 शब्द हैं जो एक तरह से क्रियापद हैं। ऐसे 7 शब्दों की योजना की है और इन 7 शब्दों की योजना करके पद्मबंध नामक चित्रालंकार यहाँ पर दर्शाया है। कौन सा? पद्मबंध, पद्मबंध नामक चित्रालंकार की योजना की है। चित्रालंकार की योजना की है। पद्मबंध नामक चित्रालंकार है पहले चरण में और दूसरे चरण में। दोहे के चरण आपको बता दिए हैं, कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जात। ठीक है, 7 बार आया है। अब पूरे दोहे की बात करोगे तो भरे भवन में करत हैं, भरे भवन का मतलब भवन, घर में, करत हैं, करते हैं, नैनन हुई सब बात, ये सब बातें नैन ही नैन में हो रही हैं, जो ऊपर वाली बातें बताई। ठीक है, नायक नायिका। तो यहाँ ये भी त है और ये भी क्रियापद है, तो इसे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। दोहे की बात, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी बात नहीं की है। इस यहाँ की तो कोई बात ही नहीं है, केवल 2 चरणों की बात हो रही है। चित्रालंकार यहाँ पर है, पद्मबंध नामक चित्रालंकार पहले और दूसरे चरण में है। तो पहले और दूसरे चरण में तो 7 शब्द आए हैं, ठीक है, क्रियापद, और ये पूरे दोहे में एक ये और आ गया है। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे दोहे की बात की जाएगी तो। लेकिन मुख्यतः मेरे विचार से यहाँ पर पहले और दूसरे चरण की ही बात की जाएगी, जिसमें 7 क्रियापद होकर चित्रालंकार बना है। विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है। ठीक है, आया तो ये अलग है, लेकिन इसमें एक बार त आने से या इस क्रियापद आने से यहाँ कोई विशेषता नहीं आ रही, और जब विशेषता नहीं आ रही तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। विशेषता इसमें आ रही है, और वो क्या आ रही है, पद्मबंध नामक चित्रालंकार यहाँ बन रहा है। 7 बार त आया है। नायक कहता है, नायिका मना करती है, नायक रीझता है, नायिका खींचती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, दोनों मिलने का अनुभव करते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं, और फिर गुरुजनों को देखकर क्या करते हैं, शर्मा जाते हैं। और यही भरे हुए भवन में सब ऐसा दोनों नैनो ही नैनो में बात करते हैं। ठीक है, क्लास का समय हो रहा है, बहुत देर हो गई, मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास यदि पसंद आए और क्लास यदि उपयोगी लगे तो भाई शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर दिया करिए, और एक कमेंट प्यारा सा करके हमें बता भी दिया करिए कि हम मेहनत करते हैं तो आपके लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
दीपावली की भी आपको शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाए, पवित्रता लाए और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश कर दे। और ऐसी ईश्वर से कामना है, भगवान धन्वंतर जी से ऐसी कामना है कि अगली दीपावली तक आप इंटर कॉलेज में या अपनी मनचाही जगह पर पहुंचकर दीपावली मनाएं। दीपावली शुभ हो, धनतेरस शुभ हो। राधे कृष्ण।